मोहम्मद साबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब की मुश्किलें लगातार बढ़ते नज़र आ रही है। दरअसल पूरा जो वाक़या है, यानी ओसामा साहब जो रघुनाथपुर के विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं, उन पे हत्या की साजिश का आरोप लगा और इस पूरे मामले में उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि लगातार ओसामा साहब कानून के शिकंजे में घिरते नजर आ रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर डीजीपी विनय कुमार का बयान सामने आया है। डीजीपी ने साफ तौर पे कहा है कि कानून सभी के लिए बराबर है और इस पूरे मामले की पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी। इस पूरे मामले को पहले हम विस्तार से आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले की जो शुरुआत है 5 अप्रैल 2026 की शाम करीब 6:30 बजे हुई, जब सिवान के एमएच नगर थाना क्षेत्र के सेमरी गांव में एक टेम्पो और स्कॉर्पियो के बीच साइड लेने को लेकर मामूली टक्कर हुई। शुरुआत में यह महज एक छोटी सी कहासुनी थी, लेकिन देखते ही देखते मामला व्यक्तिगत और राजनीतिक रंजिश में बदल गया। स्कॉर्पियो में कुख्यात चंदन सिंह अपने साथियों के साथ सवार थे, जबकि दूसरी तरफ डब्लू खान और उनके समर्थक डटे हुए थे। स्थानीय लोगों के टेम्पू चालक के पक्ष में उतरने से विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों गुट आमने सामने आ गए। जैसे ही झड़प की सूचना एमएच नगर थाने की पुलिस को मौके पर पहुंची, पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन हालात बेकाबू हो गए और कुछ असामाजिक तत्वों की भीड़ को भड़का दिया, जिसके बाद उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर ही पथराव शुरू कर दिया। इस हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए और इस इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थिति को बिगड़ता देख सिवान के पुलिस अधीक्षक, एसपी और सदर एसडीपीओ भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और किसी तरह मामले को शांत कराया। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब चंदन सिंह ने हसनपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। चंदन सिंह का आरोप है कि इस पूरी घटना के पीछे रघुनाथपुर विधायक ओसामा साहब का हाथ है और उन्होंने ही उनकी हत्या की साजिश रची है। प्राथमिकी में ओसामा साहब, डब्लू खान और उनके सहयोगियों को नामजद किया गया। चंदन सिंह का दावा है कि राजनीति मतभेदों के कारण उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है और वहीं दूसरी ओर टेम्पू चालक ने भी आरोप लगाया कि चंदन सिंह और उनके साथियों ने मौके पर फायरिंग की। फिलहाल पुलिस ने ओसामा साहब और डब्लू खान सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया और इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर पे कहा है कि कानून हाथ में लेने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अभी सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयान के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करे कि आखिर वास्तव में फायरिंग हुई थी कि नहीं और इस हिंसक झड़प में ओसामा साहब की क्या कुछ भूमिका। और इस पूरे मसले पर बिहार के डीजीपी विनय कुमार से जब मीडिया कर्मियों ने साफ तौर पे सवाल किया कि रघुनाथपुर के विधायक ओसामा साहब जो साबुद्दीन के बेटे हैं, उन पे एफआईआर दर्ज किया गया है, इस पूरे मामले में उनकी क्या कुछ भूमिका है, तो बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने क्या कुछ कहा, पहले उनके बयानों को सुनवाते थे। ये 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसमें डीएनए और फोरेंसिक साइंस के अन्य विषयों पर काफी विस्तार से इस पे चर्चा होगी। इसमें जो डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस सर्विसेज के जो डायरेक्टर हैं वो उपस्थित हैं, यूपी फोरेंसिक साइंस के जो डायरेक्टर है वो उपस्थित है। पूरे भारत वर्ष के जितने सारे स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैं, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो विभिन्न विषयों पर 2 दिनों तक इस पर काफी विचार मंथन होगा और इसमें हमारे जितने वैज्ञानिक हैं बिहार में फोरेंसिक साइंस के, सभी वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। और विधि विज्ञान, जैसा कि आप जानते हैं कि अनिवार्य हो गया है 7 वर्ष से ऊपर के सजा वाले कांडों में, और प्रत्येक कांड में विधि विज्ञान को पहुंचना है घटनास्थल पर, वहां पर साक्ष्य का संकलन करना है, विश्लेषण करना है और वैज्ञानिक अनुसंधान सुनिश्चित करना है। तो इसके दृष्टिकोण से भी यह आवश्यक है कि विधि विज्ञान में विस्तार हो। और जो 2012-13 में 700-800 केस में हम लोग विधि विज्ञान का सेवा दे पाते थे, आज हम 18,000 केस में विधि विज्ञान की सेवा दे पा रहे हैं। और हमारे एक लैब कार्यरत थे 2013 में सिर्फ पटना में। आज के डेट में हमारे 4 लैब कार्यरत हैं, पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर और राजगीर में, और 9 लैब और उसके बिल्डिंग बन गया है। वैज्ञानिकों की नियुक्ति, 102 वैज्ञानिकों की नियुक्ति
अभी पिछले महीने ही हुई है, उपकरण खरीदी जा रही है। तो आने वाले 1 वर्ष में हमारे 13 फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कार्यरत हो जाएंगे रीजनल लेवल पे और पटना मिला करके। और उसके अलावा जो 28 जिले हैं वहां पर हमारे मोबाइल फॉरेंसिक वैन और बिल्डिंग बन गया है, साइंटिस्ट पोस्ट हो गया, वहां पे भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो विधि विज्ञान का एक बहुत ही बृहद इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में विकसित किया जा चुका है और आने वाले दिनों में बिहार फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभर कर सामने आएगा। एसडीपीओ गौतम कुमार को निलंबित कर दिया गया है सरकार के द्वारा, क्या आप सभी जानते हैं कि उनपे भ्रष्टाचार से संबंधित आर्थिक अपराध इकाई द्वारा कार्रवाई की गई है और कांड दर्ज किया गया है। उनके निलंबन के लिए सरकार को उसी दिन लिखा गया था। उनका निलंबन की अधिसूचना सरकार के स्तर से निर्गत की जाएगी। मोतिहारी शराब कांड पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से मोतिहारी शराब कांड में जो पूरे जो शराब के खेप थे वो जब्त कर लिए गए हैं, सभी की गिरफ्तारी हो गई है। बड़ा दुखद कांड था, एक बड़ी दुखद घटना थी और इसमें पुलिस के स्तर से एसआईटी बना करके डीआईजी प्रोहिबिशन को वहाँ कैंप कराया गया है। वहाँ पर एसआईटी गठित की गई है और सभी मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और जो मिथाइल मेथनॉल उसमें पाया गया है, जांच में प्योर मेथनॉल पाया गया था, जो इसमें करीब 1500 लीटर जब्त किया गया है। यदि वो पूरा उसका उपयोग कर लेते तो काफी एक बृहद रूप से इसका प्रभाव पड़ता, लेकिन हम लोग सभी प्रकार की कार्रवाई उसमें पूर्ण कर लिया। अवैध हथियार के मामले में बिहार पुलिस, बिहार एटीएस, एसटीएफ के साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसियां भी लगातार नहीं, आप देख रहे हैं कि कल भी राजगीर में रेड हुआ है और हम लोगों ने पिछले वर्ष गोलियों की 2 खेप भभुआ में और राजगीर में जब्त किया था, करीब 7000 गोली जब्त किया था और उस केस को एनआईओ को हम लोगों ने हैंड ओवर कर दिया था, क्योंकि उसमें अंतरराज्यीय आयाम स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे। तो एनआईए के द्वारा काफी बृहद रूप से उसमें अनुसंधान किया जा रहा है। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा वगैरह कई राज्यों में रेड किया गया है, बिहार में भी रेड किया गया है और उसमें काफी उसका प्रभाव पड़ा है। गोलियों की सप्लाई को हम लोग चोक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर हम लोग काफी सफल हुए। एकदम अंतर है। जो कालड़ा ब्रदर्स हैं वो पंजाब से पकड़े गए हैं और भी इसमें अंतर्राज्यीय आयाम है, जिसको एनआईए स्पष्ट रूप से अनुसंधान कर रही है। सिवान में शहाबुद्दीन के बेटे उसामा पर केस दर्ज हुआ है, हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ है। तो उसमें कानून का एफआईआर दर्ज हो गया, उसमें पुलिस जो कानूनी कार्रवाई हो करेगी। थैंक यू। तो आपने साफ तौर पे सुना कि डीजीपी ने कहा है कि जो भी मामला होगा, जो भी दोषी लोग होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी के विधायक, आरजेडी के विधायक ओसामा साहब, शहाबुद्दीन के बेटे की मुश्किलें लगातार बढ़ते नजर आ रही है।